हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स फिजियो द नर्व ऑफ लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन सी मेथड का यूज़ करके हम फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लचीलापन। मतलब आप अपनी बॉडी को कितने अच्छे से मूव कर पा रहे हैं या कितने अच्छे से मूव करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं उनका रेंज ऑफ मोशन कितना है, या आपके जो जॉइंट्स है वो कितना मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन तक मूव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो डेफिनेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। आपके जो जॉइंट्स हैं वो कितना मैक्सिमम रेंज तक मूव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये जॉइंट टू जॉइंट वेरी करती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट है तो वो हाईली मोबाइल जॉइंट है, उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, सरकमडक्शन, मीडियल और लेटरल रोटेशन ये सब होता है। लेकिन अगर आप शोल्डर जॉइंट को नी जॉइंट से कंपेयर करोगे तो नी जॉइंट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। तो जॉइंट टू जॉइंट भी वेरी करती है फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सोमीटर। फ्लेक्सोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और इसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। अब फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दो टाइप की होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। नाउ कम टू द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है खुद से जो सेल्फ मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज परफॉर्म्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प या विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के जब हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं सेल्फ, उसे हम कहते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम एक ही पोजीशन में खड़े खड़े मूवमेंट करते हैं उसे कहते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि आपकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रहेगी, जो आप मूवमेंट करोगे वो स्टेशनरी पोजीशन में खड़े रह के जो मूवमेंट करोगे वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में आएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म्ड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। एक ही पोजीशन से खड़े खड़े जब कोई मूवमेंट किया जाता है तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। और इसके एग्जाम्पल है चक्रासन। चक्रासन एक स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है। टो टचिंग, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये स्टेशनरी पोजीशन है, एक पोजीशन पे खड़े हैं और अपने टो को टच कर रहे हैं। ठीक, एक अनदर एग्जांपल साइड फ्लेक्शन या साइड बेंडिंग। तो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो स्टेशनरी पोजीशन है और वो साइड फ्लेक्शन या साइड बेंडिंग परफॉर्म कर रही है। तो साइड फ्लेक्शन करना, टो टचिंग करना, ये सब क्या है? स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के एग्जांपल है। और स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि स्टेशनरी पोजीशन से जब मूवमेंट परफॉर्म करेंगे उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म्ड व्हाइल इन मोशन। मूवमेंट करते करते जब हम परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसका एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा एथलीट्स को, बहुत सारे लोग हैं जो रनिंग करते करते अपने आर्म्स की स्ट्रेचिंग करते हैं या रनिंग करते करते अपने काफ की या हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो बॉडी कैसी है? बॉडी मोशन में है। जब बॉडी मोशन में है और आप मूवमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसका एग्जांपल क्या है? जिम्नास्टिक है, डाइविंग है, ये सब क्या है? डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्लियर है आपको? एक्टिव क्या होता है, फिर एक्टिव के दो टाइप्स स्टैटिक और डायनेमिक। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट
टू मूव इन मैक्सिमम रेंज विथ एक्सटर्नल हेल्प, किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से जॉइंट को मैक्सिमम रेंज तक मूव करवाना, इसे हम कहते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। आपने एक्सरसाइज थेरेपी में पढ़ा है एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट पेशेंट खुद परफॉर्म करते हैं, लेकिन पैसिव में थेरेपिस्ट परफॉर्म करता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से जब हम जॉइंट को मैक्सिमम रेंज तक मूव करवाते हैं, उसे कहते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और इसका एग्जांपल है स्ट्रेचिंग विथ पार्टनर, या थेरेपिस्ट जो है वो पैसिवली परफॉर्म कर रहा है मूवमेंट, तो वो भी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में आ गया। या फिर जिम जाने के बाद या जिम के बाद जब आप अपने पार्टनर को बोलते हो स्ट्रेचिंग करने का, तो ये क्या है, ये पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है जॉइंट आर्टिकुलेशन। जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है, जॉइंट किस टाइप का है, फ्लेक्सिबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जॉइंट टू जॉइंट वेरी करती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट है, तो शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट है, लेकिन जो हमारा नी जॉइंट है वो हिंज वैरायटी का है। अब आप शोल्डर जॉइंट को नी जॉइंट से कंपेयर करोगे तो जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है, जॉइंट किस टाइप का है, फ्लेक्सिबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है लिगामेंट इलास्टिसिटी। लिगामेंट क्या है, लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। तो लिगामेंट में अगर ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, अगर कम इलास्टिसिटी होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। तो लिगामेंट की इलास्टिसिटी पर भी डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है मसल स्ट्रेच एबिलिटी। कुछ मसल्स ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है और कुछ मसल्स में कम स्ट्रेच आता है। तो मसल्स की स्ट्रेच होने की एबिलिटी कितनी है उस पर भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट है डिसीज और इंजरी। किसी को कोई डिसीज है या किसी को कुछ इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो फ्लेक्सिबिलिटी उस पर भी डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि किसी को इंजरी या कोई रिसेंट ट्रॉमा होता है तो हम उसको कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। इमोबिलाइज अगर रहेगा ज़्यादा लंबे समय तक तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है एज। अगर आप एडल्ट से कंपेयर करोगे तो जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एडल्ट के कंपैरिजन में। देन जेंडर, फीमेल्स जो है वो मोर फ्लेक्सिबल होती है, फीमेल्स की जो बॉडी है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज कंपेयर टू मेल्स ड्यू टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। और लास्ट है वार्म अप। वो लोग जो डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या कोई सी भी वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करते। आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स हैं वो किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। जो लोग जिम जाते हैं तो जिम जाने के पहले वो एक वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। तो जो लोग भी नियम से डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये थे हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो फ्लेक्सिबिलिटी जिन पर डिपेंडेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करना है तो आप कौन कौन से मेथड का यूज़ करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास दो मेथड है, एक है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और एक है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है आपको क्लियर हो चुका है। एक्टिव मतलब जो हम खुद से परफॉर्म करते हैं और पैसिव मतलब हम किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से जब परफॉर्म करते हैं उसे पैसिव हम कहते हैं। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की जो मेथड है उसकी तीन मेथड है, एक है स्टैटिक, एक है बेलास्टिक और एक है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड मेथड। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड आपको क्लियर है। स्टैटिक मतलब जब स्टेशनरी पोजीशन पे, एक ही पोजीशन पे जब हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। और बेलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड मतलब डायनामिक, है ना, बेलास्टिक को ही हम डायनामिक कहते हैं। जब बॉडी मोशन में है और हम परफॉर्म कर रहे हैं उसे कहेंगे बेलास्टिक या डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। लास्ट है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड मेथड। ये क्या होता है, मान लीजिए मुझे हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करना है तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करूंगा,
स्लोली, फिर एक पोजीशन तक उस स्ट्रेच को लेके जाऊंगा और फिर वहां मैं 30 सेकेंड उस पोजीशन को होल्ड करूंगा। स्लोली स्ट्रेचिंग, पहले मैंने एक मसल को स्ट्रेच किया, एक पोजीशन पे गया, उसको 30 सेकेंड तक होल्ड करा और फिर मैंने रिलीज कर दिया। तो ये होती है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड मेथड। इससे भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है इंप्रूव होती है। लास्ट है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। पैसिव का मतलब वही कि किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से जब हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ठीक है, तो पैसिव जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमेशा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्टिव मतलब आप खुद से कर रहे हो तो आप उतना ही कर पाओगे जितना आपकी लिमिट है, लेकिन पैसिव में क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पर काम कर रहा है तो वो ज़्यादा फोर्स आपके ऊपर लगा सकता है। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के कंपैरिजन में। तो ये थी हमारी मेथड जिनका यूज करके आप फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने फ्लेक्सिबिलिटी को डिटेल में डिस्कस किया। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें टाइम्स फिजियो। थैंक यू सो मच।